नमस्ते बच्चों। आप सबको जानवरों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है ना। भाई मुझे तो बहुत मजा आता है जानवरों की कहानियां सुनाने में। आज मैं जो कहानी लाई हूं आप सबके लिए वो है एक कबूतर और एक चींटे की कहानी। मैं हूं अम्मू अम्मू एंड यू पर मैं ईसॉप कहानियों में से, ईसॉप कथाओं में से एक कथा आपको सुनाने आई हूं, कबूतर और चीटा। एक बार की बात है, एक चींटे को बहुत प्यास लगी। बहुत देर से उसने बेचारे ने पानी नहीं पिया था, तो जल्दी से वो चींटी गई और जाकर नदी से पानी पीने लगी। अब नदी में पानी पीने के लिए वो चींटी जैसे ही झुकी, अब छोटी सी नन्ही सी तो चींटी थी, आपने चींटी देखी होगी, और वो चुक नदी के पानी में गिर गई और पानी के बहाव में वो बह चली। अब बहते बहते चींटी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस बहाव से निकलकर अपनी रक्षा कर सके, तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं बही चली जा रही हूं, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। एक सफेद कबूतर नदी के पास ही एक पेड़ के ऊपर बैठे आराम कर रहा था। उसके कानों तक चींटी की पुकार गई। उसने पुकार को सुना और जल्दी से नीचे आ गया। आते समय उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी के पास पहुंचा। चींटी से कहा, भाई चींटी बहन, परेशान मत हो, रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारी मदद करता हूं। और ऐसा कहकर उसने वो पत्ता पानी में बहा दिया। अब जैसे ही पत्ता चींटी के पास पहुंचा, चींटी ने क्या किया, उस पत्ते पर वो चढ़ गई और पत्ता धीरे 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 बहते 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 किनारे जा लगा और चींटी झटपट किनारे पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। वो दौड़ते दौड़ते कबूतर के पास गई और हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद जताया, अपनी कृतज्ञता जताई। कुछ दिनों के बाद वो चींटी अपना खाना ढूंढने के लिए टहल रही थी कि उसकी निगाह अचानक एक शिकारी पर पहुंची। शिकारी पर पड़ते ही उसने सोचा, ये शिकारी के हाथ में तो एक तीर कमान है, ये किसको मार रहा है। और उसने नजर घुमाकर देखी कि सामने पेड़ की डाल पर वही सफेद कबूतर बैठे बैठे सो रहा था। झपकी आ गई थी शायद। चींटी ने आओ देखा न ताओ, जल्दी जल्दी भागते हुए उस शिकारी तक पहुंची और उसके पैरों में जोरों से काटा। जैसे ही शिकारी के पैरों में जोरों से चींटी ने काटा, शिकारी दर्द के मारे उछला और उसका निशाना चूक गया। तीर कमान से निकल चुका था और सफेद कबूतर के पास से होता हुआ चला गया। कबूतर बच गया और उस तीर के निकलने की आवाज से कबूतर की नींद खुल गई और उसने अपने सामने जो देखा तो डर के तो उसका दिल ही दहल गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस छोटी सी चींटी पर जो पेड़ के नीचे से उसको हाथ हिला रही थी। अब उस कबूतर को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने उस छोटी सी चींटी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, बहन आज तुमने मेरी जान बचा दी। दोनों तब से बहुत गहरे दोस्त हो गए। तो देखा, दोस्तों की मदद करना सच्ची दोस्ती है। मुझे मदद मिलेगा इसलिए मैं मदद करूं, ये सच्ची दोस्ती नहीं है और ना ही ये सच्ची मदद है। दिल में दया की भावना होनी चाहिए, दूसरों को मदद करने की भावना होनी चाहिए, जैसे कि उस कबूतर में थी। उसने निस्वार्थ भाव से चींटी की मदद की
और उसका फल उसको मिला। चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। इसलिए इस कबूतर और चींटी की कहानी आप अपने सब दोस्तों को सुनाइए और बताइए कि किसने आपको ये कहानी सुनाई। अम्मू ने। अम्मू एंड यू पर कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद और मेरा इंतजार करिए, जल्दी ही एक और कहानी लेकर आ जाऊंगी। तब तक अम्मू कहती है टाटा।